नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का विषय है सूर्य ग्रह का 12 राशियों में क्या प्रभाव है। हर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह किसी न किसी गिनती पर लिखा हुआ है। 1 से 12 की गिनती में कहीं लिखा हुआ है। ये जो गिनतियां हैं इन्हीं को राशि बोलते हैं। तो आपका सूर्य किस नंबर की गिनती पर कुंडली में है तो क्या रिजल्ट देगा, क्या प्रभाव होता है, सामान्य फलादेश, इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 1 नंबर की गिनती पर लिखा है तो उच्च है, 5 नंबर की गिनती पर स्वाग्रही है, यानी अच्छा फल देने में सक्षम है, मान सम्मान अच्छा आपको मिलेगा। कुंडली में सूर्य जिस जगह पर स्थित होता है उस जगह से संबंधित रिश्ते में व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति की आत्मा का वास होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में है, ये 10वां घर है। पहला घर ये होता है, हमेशा यहीं से गिनेंगे तो ये 10वां घर। 10वां घर किसका होता है? पिता का। और सूर्य क्या है? आत्मा। यानी ऐसे व्यक्ति की आत्मा उसकी पिता में बसेगी, ऐसा व्यक्ति अपने पिता का केयरिंग होगा। तो सूर्य जहाँ भी बसता है कुंडली में, उस व्यक्ति की आत्मा उस भाव से संबंधित रिश्ते में जाके बस जाती है। तो फिलहाल अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य 1 नंबर की गिनती में लिखा हो, पहले घर में, दूसरे, तीसरे, कहीं भी सूर्य अगर मेष राशि 1 नंबर की गिनती पर सूर्य अगर आपकी कुंडली में है तो बोलेंगे कि सूर्य मेष राशि में है। और मेष राशि में होने से ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, प्रसिद्ध होगा, चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, भ्रमणशील होगा, धनी होगा। अगर कुंडली में राजयोग नहीं भी है और सूर्य मेष राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने हित और अपने अधिकारों के प्रति सजग होता है, अपने हित और अपने अधिकारों के प्रति झगड़े करने से भी दूर नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति जमीन के मालिक भी होते हैं। अगर 1 नंबर की गिनती में सूर्य है तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी लेते हैं अपने जीवन में, गांव के मुखिया हो सकते हैं। और सूर्य अगर कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर हो तो ऐसे लोगों के लिए राजनीति भी अच्छा माना जाता है। रुधिर एवं पित्त विकार से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं अगर सूर्य 1 नंबर की गिनती में है। तो इस प्रकार से 1 नंबर की गिनती में अगर सूर्य आपके कुंडली में है तो अच्छा रिजल्ट देगा, भौतिक रूप से आपको सुखी संपन्न बनाएगा। अगर लगन में 1 नंबर पे हो तो व्यक्ति को क्रोधी भी बनाता है और पत्नी के साथ मतभेद भी कराता है, जिसका अलग से मैंने कार्यक्रम बनाया। फिलहाल 1 नंबर की गिनती पर सूर्य का प्रभाव अच्छा माना जाएगा। 2 नंबर की गिनती पर देखते हैं। 2 नंबर होती है गिनती शुक्र की। शुक्र के घर में यानी वृषभ राशि में सूर्य होने से, वृषभ माने होता है वस्त्र आदि सुख साधन, यानी व्यक्ति उत्तम वस्त्र और ऐसे चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखता है जिसमें सुगंध हो, सुगंध वाली चीज़ों में रुचि रखता है। यानी ठाट बाट से रहना, ठाट बाट वाले कपड़ों को पहनना ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। तो 2 नंबर की गिनती में होने से व्यक्ति का शयन सुख अच्छा होता है और जीवों से सुख पाने वाला होता है, योग्य कार्य करने वाला होता है। और अगर 2 नंबर की गिनती में आपका सूर्य है तो आपको जल से भय होता है। ऐसे व्यक्ति को नदी में, नहर आदि में स्नान करने के पहले विचार रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। 2 नंबर की गिनती होने से व्यक्ति के घर के आसपास भी जलाशय हो सकता है, जल वाले स्थान हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा टीप टाप से, थोड़ा फैशनेबल रहना
पसंद करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से शत्रुता रहती है। ऐसे व्यक्ति से स्त्रियां बहुत प्रभावित नहीं होती हैं। ऐसा व्यक्ति स्त्रियों को प्रभावित कर पाने में निपुण नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के वृष राशि का हो गया। मिथुन राशि में अगर 3 नंबर की गिनती में आपकी कुंडली में कहीं भी सूर्य लिखा है, किस गिनती पर लिखा है? 3 नंबर की गिनती पर सूर्य कहीं भी है, तो सामान्य फल यह देगा कि ऐसा जातक विद्वान होगा और ऐसे व्यक्ति का मन जो है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा तर्क वितर्क में, तर्क शास्त्र में, गणित शास्त्र में अधिक लगेगी। धनी होगा, विख्यात होगा, कीर्ति होगी ऐसे व्यक्ति की, नीति युक्त होगा अर्थात किसी चीज़ की योजना बनाने में निपुण होगा, शीलवान होगा, बोलने में बड़ा निपुण होता है ऐसा व्यक्ति अगर 3 नंबर की गिनती पर सूर्य महाराज है। धन और विद्या में ऐसा व्यक्ति जीवन भर लगा रहता है, धन कमाने में भी और चीज़ों को सीखने में भी, सेल्फ लर्निंग में लगा रहता है। 4 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं भी 4 नंबर की गिनती पर सूर्य हो, यानी कर्क राशि में हो, तो क्या रिजल्ट देंगे? जातक के अंदर क्रूरता आ जाती है और ऐसे जातक को हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि है और कर्क जल है, तो हार्ट अटैक, हृदय की बीमारी आदि के भी खतरे बढ़ते हैं। तो कर्क में रहने से क्रूर होगा और धन के मामलों में भी अच्छा लाभ नहीं देता है 4 नंबर की गिनती का सूर्य। ऐसा व्यक्ति अक्सर नौकरी करने वाला होता है, दूसरों के ही कार्यों को करने में ऐसा व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है, स्वयं का कार्य करने में बहुत ज़्यादा उसका मन नहीं लग पाता है या तरक्की नहीं हो पाती है। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी पिता की या अपने बॉस की, अपने ऊपर के जो अधिकारी हैं, अपने जो मुसाफिर हैं, उनकी अवज्ञा का उल्लंघन करता है। यानी कर्क में होना सूर्य का अच्छा नहीं है। इन तीनों में तो अच्छा है, मेष में तो सबसे अच्छा, कर्क में सूर्य का होना अच्छा नहीं मानेंगे। सिंह राशि में 5 नंबर की गिनती पर, सिंह माने 5 नंबर की गिनती पर कुंडली में कहीं भी सूर्य महाराज है, तो ऐसा व्यक्ति चतुर होगा, कला कुशल होगा, पराक्रमी होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा, परोपकारी होगा और समर्थ होने के कारण ऐसा व्यक्ति बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। गांव का मुखिया हो सकता है, प्रधान हो सकता है और पर्वतीय स्थानों की यात्रा करना ऐसे व्यक्ति को प्रिय होता है। तो सिंह राशि में सूर्य के होने से अच्छा ही लाभ मिलता है और ऐसे व्यक्ति की अगर रुचि राजनीति में हो तो राजनीति में भी जा सकता है। सिंह राशि में सूर्य का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। कन्या में सूर्य महाराज क्या रिजल्ट देंगे? अर्थात आपकी कुंडली में कहीं भी 6 नंबर की गिनती पर सूर्य लिखे हों, 6 नंबर की गिनती पर अगर सूर्य हैं, तो ऐसा व्यक्ति फोटोग्राफी का शौकीन हो सकता है, काव्य में, गणित में, संगीत में और विद्याओं के आदान प्रदान में निपुण होता है। ऐसे व्यक्ति का दिल दिमाग कंप्यूटर में लग सकता है, कंप्यूटर के कार्यों में ऐसा व्यक्ति निपुण हो सकता है और ऐसा व्यक्ति धन प्राप्त करने वाला होता है। कमीशन जिसको बोल सकते हैं, एजेंटशिप या दलाली के काम से भी लाभ हो सकता है और ज्ञान बांटने वाले कार्यों में निपुण होता है। ऐसे जो है व्यक्ति की अगर किसी कन्या राशि में अगर सूर्य है 6 नंबर की गिनती में, तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति का चेहरा कुछ ऐसा लगता है कि जैसे लड़की का चेहरा हो। तो ये कन्या में सूर्य के होने का प्रभाव है, अच्छा ही है, ज़्यादा खराब नहीं है। तुला में सूर्य हो अर्थात आपकी कुंडली में कहीं 7 नंबर की गिनती कहीं लिखी हो, उसमें सूर्य हो, कहीं भी 7 नंबर हो और उसमें सूर्य महाराज लिखे हो, तो क्या रिजल्ट देंगे? तुला में नीच की राशि में माने जाते हैं। नीच माने क्या हो जाता है कि ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बहुत कम पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव में कमी आ जाती है। तो 7 नंबर की गिनती में अगर सूर्य कहीं कुंडली में है, तुला राशि में है, तो जातक ढीठ होता है, मतलब निडरता होती है, लेकिन वह निडरता दुष्टता के कारण होती है। ऐसे स्वभाव में दुष्टता आ जाती है व्यक्ति के। अगर सूर्य आपका नीच का है और नीच भंग नहीं हुआ है, तो सरकारी मामलों में सरकार से, सरकारी अधिकारियों से
सरकारी मामलों में आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर सूर्य नीच का हो तो व्यक्ति को जब भी किसी कोर्ट केस का, कचहरी का या किसी अधिकारी से, थाना पुलिस से, कहीं से कोई काम लेना हो तो गुड़ का दान करके जाना चाहिए। नीच सूर्य का उपाय करके जाएंगे तभी सरकारी अधिकारी आपका काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव आदि से हानि हो सकती है। तो 7 नंबर की गिनती पर सूर्य को नीच नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरों की नौकरी करने वाला होता है और कभी कभी दारू शराब आदि का भी ऐसे व्यक्ति को लत लगने का योग होता है। स्वर्णकार हो सकता है, सोने का काम करे और ऐसा काम कर सकता है जिसमें चलने फिरने की ज़रूरत ज़्यादा हो। अगर सूर्य का नीच भंग हुआ है तो ये अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे। नीच भंग के लिए अलग से वीडियो बना है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए। अगर सूर्य 8 नंबर की गिनती पर हो यानी वृश्चिक राशि में हो, कहीं भी कुंडली में 8 नंबर की गिनती पर सूर्य लिखा हो तो क्या प्रभाव देंगे? 8 नंबर की गिनती पर अगर सूर्य महाराज लिखे हैं तो सूर्य का प्रभाव होगा कि अपने मित्र के घर में है, लेकिन वृश्चिक राशि जो होती है वह कलह कारक होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कलह करने वाला हो सकता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा लड़ाने वाला, 2 लोगों के बीच में झगड़ा कराने वाला हो सकता है वृश्चिक राशि में सूर्य के होने से। वृश्चिक राशि में सूर्य के होने से माता और पिता से भी ऐसे बालक का विरोध होता है। मतलब बालक की या ऐसे आदमी की, व्यक्ति की जो विचारधारा है वह माता पिता से मेल नहीं खाती है। अगर वृश्चिक में सूर्य है, क्रूर होता है, साहसी होता है, धनोपार्जन तो करता ही है और ऐसे व्यक्ति को शस्त्र से, किसी शस्त्र से अथवा अग्नि से अथवा जहर से, दवाओं के रिएक्शन आदि से भय होता है। तो इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। धनु राशि पर अर्थात 9 नंबर की गिनती पर, कुंडली में कहीं भी 9 नंबर की गिनती पर सूर्य हो तो क्या रिजल्ट देंगे? बृहस्पति के घर में होंगे। गुरु के घर में होने से ऐसा व्यक्ति नीतिमान होगा, ज्ञानमान होगा, धनमान होगा, स्वभाव में संतोषपन रहेगा, संतोषी होगा और स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, मित्रों का हित करने वाला होगा और ऐसे व्यक्ति को सज्जन पुरुषों के द्वारा सम्मान मिलेगा, लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है और ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बोलने वाला भी नहीं होता है। तो धनु राशि में कुल मिलाकर के सूर्य का प्रभाव अच्छा मानेंगे। मकर राशि की बात करेंगे। 10 नंबर की गिनती में अगर कहीं भी कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर सूर्य लिखे हैं यानी मकर राशि पर है तो क्या प्रभाव देने वाले हैं? मकर राशि में रहने से ऐसा व्यक्ति क्रिया कुशल होता है, कार्य करने में निपुण होता है, कोई भी काम की दिया जाएगा समय से और बड़ी निपुणता से करेगा, घूमना टहलना पसंद करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी नीच कर्म में लग जाता है। नीच कर्म में ऐसे व्यक्ति का मन लगने लगता है, ऐसे कार्यों में जो निंदित कार्य हो। अगर 10 नंबर की गिनती में सूर्य है तो अपने कुटुंबीजनों से, अपने भाइयों से, पड़ोसियों से झगड़ा आदि भी होने लगता है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति बनिए का व्यवसाय करने वाला होता है। जो बनिया होता है हाँ उस स्वभाव का हो जाता है शनि के घर में सूर्य के होने से। तो ये मकर राशि हो गया। कुंभ राशि में शनि महाराज अगर हैं तो क्या प्रभाव देंगे? अगर कुंभ राशि में सूर्य महाराज हैं यानी शनि के घर में 11 नंबर की गिनती पर कहीं भी सूर्य कुंडली में लिखे हैं तो ऐसे जातक जो है पुत्र पौत्र आदि से सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति मर्सीलेस होता है, दया रहित होता है, नीच कर्म करता है, सठ होता है और गंदे कपड़े पहनने वाला हो सकता है। मीन राशि में अगर सूर्य महाराज हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? मीन राशि में होने से कृषि और व्यापार से धन कमाने वाला बना सकते हैं। कृषि और व्यापार से धन कमाता है। अपने लोगों से ऐसे व्यक्ति को कष्ट मिलता है। अगर मीन राशि में सूर्य महाराज हैं अर्थात 12 नंबर की गिनती में कहीं भी सूर्य लिखे हैं कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति को स्वजनों पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने भाई बंधु पर, अपने मित्रों पर भरोसा करेंगे तो भरोसा टूटेगा और कष्ट आपको भोगना पड़ेगा।
और ऐसे व्यक्ति को जल से उत्पन्न हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय से ज़्यादा धन की प्राप्ति होने का योग होता है। अब अगर आपका सूर्य 7 नंबर की गिनती पर है तो आपको विशेष उपाय करना चाहिए, रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अन्य स्थितियों के लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक होता है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।